दिखी थी। नतीजों की बात हो रही है और सन फार्मा दिन के उच्चतम लेवल पर है, 590 के आसपास प्राइस है, 593। और ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रीकांत चौहान साहब से सन फार्मा पर राय ना ली जाए। स्वागत है आपका चौहान साहब। और सन फार्मा प्रस्तुत है आपके सामने। सूरज चमक रहा है? बिल्कुल चमक रहा है सर, और मुझे लगता है कि ये और तेजी से चमकेगा, क्योंकि अगर आप इसकी फॉर्मेशन को देखते हो शैल जी, तो वीकली मंथली फॉर्मेशन इज लाइक बहुत ही सिमिलर पैटर्न बना रहे जैसे टाटा मोटर्स ने बनाए थे। और टाटा मोटर्स में अगर सबसे बढ़िया बात देखेंगे तो कुछ एक के या दुख के फर्म को छोड़ के बाकी सभी फर्म का उसके ऊपर सेल रिपोर्ट था। तो ऑलवेज प्राइस में अगर अनएक्सपेक्टेड अगर मूव आती है तो काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग आता है और इसी वजह से स्टॉक चलते भी है। मुझे लगता है कि सन फार्मा भी एक उसी फॉर्मेशन में जा रहा है। काफी लोगों का उसके ऊपर फंडामेंटल शॉर्ट कॉल है। टेक्निकली मैं प्योरली बात कर रहा हूँ कि इसमें काफी बड़ा फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ रिवर्स हो रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छी मूवमेंट दे सकता है, सिमिलर टू टाटा मोटर्स। और करंट लेवल्स तो काफी अच्छे हैं, नो डाउट, बट मुझे लगता है कि नाउ इट इज वेरी क्लोज टू 600 के आसपास, काफी नजदीक आ चुका है। और पिछले कई दिनों में 600 के करीब काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग भी इसमें आई है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू हो या तो अगर ओल्ड पोजीशंस अगर पड़ी हो तो आप इसे पकड़ के रखिए। आने वाले दिनों में स्टॉक मुझे लगता है 650 से लेकर 660 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर इसे बाय करना है तो पोजिशनल बेसिस पे बाय करें और 580 का स्टॉप लॉस रखें। ये बहुत सारी चीजें आपको जुड़ती हुई दिखेंगी सन फार्मा से। डायरेक्टर साहब, एक कैंडलस्टिक चार्ट दीजिए। यहाँ पर आपने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली देखी और इत्तेफाकन हमारे साथ स्टूडियो में यतिन जी भी जुड़े हुए हैं। उनका डीलिंग रूम चेक होने वाला था और उन्होंने मुझे एकदम कहा कि भाई उनकी तरफ से भी एक BTST कॉल आपको सन फार्मा की तरफ आती हुई दिख रही है डीलिंग रूम से। यतिन जी, बिना विलंब के। तो शैलेंद्र जी देखिए, पिछले 15 मिनट से जब से मैंने ये डीलिंग रूम का ग्राफिक भेजा है तभी से स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम में है और सन फार्मा बहुत बेहतरीन तीसरी तिमाही के नतीजे। और एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि टैरो जो इनकी इजरायली सब्सिडरी है उसने फी के नंबर्स प्रेजेंट किए थे और उसके बावजूद कंपनी ने इतना बड़ा बीट दिया है। और अगर आप इनकी घरेलू सेल्स देखें और अमेरिकन सेल्स देखें तो अनुमान से कहीं ज्यादा आई है। अच्छा, ये तो हुई बात फंडामेंटल साइड की। डीलर्स को लगता है कि 600 से लेकर 610 के लेवल्स यहां हमको वायदे बाजार में देखने को मिल सकते हैं। वायदा बाजार डिस्काउंट पे चल रहा है क्योंकि 5 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। ओपन इंटरेस्ट में 7% का एडिशन और लगभग 30 लाख शेयर्स जब मैंने लास्ट चेक किया था ऐड हुए थे ओपन इंटरेस्ट में फरवरी सीरीज में। तो बहुत जबरदस्त लॉन्ग पोजीशंस सन फार्मा में बड़े दिनों बाद हमको देखने को मिल रही है। और एक ऐसा फार्मा स्टॉक है जिसने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है और इस हिसाब से नतीजे आए हैं तो जाहिर सी बात है काफी सारा फंड इंटरेस्ट हमको इसमें आता हुआ दिखेगा। तो ये पहला शेयर। और दूसरा शेयर है मैक्स फाइनेंशियल। और इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे भी आपको चेकती हुई दिखेंगी बजट के पहले पहले, क्योंकि सरकार जो है हमेशा सेविंग्स और इंश्योरेंस पे फोकस करती है जबकि पर्सनल इनकम टैक्स की बात आती है। और इसके पहले पहले लॉन्ग पोजीशंस हमको मैक्स फाइनेंशियल्स में भी दिखाई दे रही हैं जहां डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है खरीदारी कर रहे हैं। तो दोनों ही सन फार्मा और मैक्स फाइनेंशियल पे डीलिंग रूम्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। चलिए, फिलहाल आपके सामने सन फार्मा पर बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और हम लोग काफ़ी अर्निंग्स ट्रैक कर रहे हैं। वहाँ पर आप बिकवाली आते हुए देखते हैं एक आउट परफॉर्मेंस के बाद भी, लेकिन चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद सन फार्मा आपके सामने। वीरेंद्र जी, कुछ ऑप्शंस आपको चहकते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? शैल जी, मेरे को सन फार्मा में मूव अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए अच्छा। के बाद। मेरे जहन में एक ट्रेड आ रहा था शैल जी, लुक एट मारुति में रिस्क इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत। एक बार कविता जरा मारुति को देखिए, अब ये सीरियस है, अब ये फॉल सीरियस है। आई मीन कल